अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है जी सब्र। इम्पॉर्टेंट मैं इसे इसलिए कहूँगी कि मुझे लगता है कि कुरान पाक में तज़किरा सब्र बहुत ज़्यादा है और ये आम बंदों का खेल नहीं है। सब्र करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें कि अगर हम पारा 1 को देखें ना, तो पारा 1 में भी हमें सब्र की ही तलकीन की जा रही है, और अगर हम आखिरी पारे पे आते हैं तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो सब्र की तलकीन जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बार की है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने पहला पारा पढ़ लिया है, फिर दूसरा पढ़ लिया है, फिर तीसरा पढ़ लिया है, या हम ये है कि ज़िंदगी के हम पहले साल में, हम दूसरे साल में, हम तीसरे साल में, तो अब हमने एक दफ़ा सब्र के बारे में अहादीस पढ़ ली थी, हमने कुरान की आयत पढ़ ली थी, तो अब हमें सब्र आ जाना चाहिए। आ तो जाता है, लेकिन शैतान जो है ना वो फिर से फिसला देता है और वो सब्र जो है ना वो हमारे हाथों से निकल जाता है। इसलिए अपने ईमान को ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है और सब्र को ना पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो ऐसे हाथ से छूटता है जैसे, पता नहीं, आपने कोई हाथ में बर्फ़ रखी हो ना तो वो फ़ौरन पिघल जाती है, बिल्कुल ऐसे सब्र। अभी आपने इधर से ध्यान हटाया नहीं और अभी ये आपके हाथों से छूटा नहीं, इसको बहुत मज़बूती से पकड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर सब्र आपके अंदर नहीं है ना, तो बाकी सारे इखलाक के जितने भी हम इंशाअल्लाह ताला टर्म्स पढ़ेंगे उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सब्र इज़ द की, इसको की कह सकते हैं, क्योंकि इब्ने हिजर भी कहते हैं कि सब्र सब अच्छे अखलाक का जामे है, यानी उसकी कंप्लीशन है। उसकी कंप्लीशन तभी होगी जब आपके अंदर सब्र होगा। और अब हम देखते हैं कि सब्र है क्या। पता है क्या, हमने सब्र को ना बर्दाश्त से चेंज कर दिया है। हम सब्र नहीं करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं चीज़ों को। अगर किसी की कोई बात हमें बुरी लग रही है, या किसी ने हम पे जुल्म कर दिया है, या हमने अपने आप को किसी चीज़ से रोक लिया है, तो हम क्या करते हैं कि वक्ती तौर पे तो हम वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है ना, तो क्या करते हैं, हम लोगों में बदनामी करना शुरू कर देते हैं, उस बंदे का चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ फ़लाँ टाइम ये किया था। तो आपने सब्र तो नहीं किया था। अगर आपने सब्र किया होता ना, तो आप उसे अपने दिल से भी निकाल देते। आपने तो बर्दाश्त किया था। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती ना, तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और उसे फिर सब्र का नाम दे देते हैं और अपने आप को बड़ा महान साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े आला ज़र्फ़ लोग हैं जी, और हम देखें इनके जुल्म सितम सह रहे हैं और हम कुछ नहीं बोलते मुँह से। तो अगर नहीं बोलते ना, तो उसको फिर अपने दिल में भी ना रखें। देखें, एक छोटी सी बात है, जब आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, आप फाइल्स को डिलीट करते हैं ना, लेकिन डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। जब तक आप रिसाइकिल बिन से उनको नहीं ना डिलीट करते, आपके मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो वैसी ही रहती है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वहाँ से नहीं डिलीट करेंगे उनको, आपकी स्टोरेज खाली नहीं होगी। तो बिल्कुल यही हाल है। आप बेशक जितना मर्ज़ी चीज़ों को बर्दाश्त करते जाएँ, उनको एक साइड पर रखते जाएँ, वक्ती तौर पर रखती जाएँ, जैसे हम वक्ती तौर पर रिसाइकिल बिन में चीज़ें फेंकते जाते हैं, तो आप भी रिसाइकिल बिन में ही फेंक रहे हैं, आप दिल से नहीं उसको निकाल रहे हैं। तो काइंडली उस रिसाइकिल बिन को ना खाली करें, फिर ही हम कहेंगे कि हाँ, हमने असली और सही तरीके से सब्र किया है। और अब सब्र कैसे किया जाए और क्यों किया जाए? सब्र इसलिए किया जाए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स सॉबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, कि बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेहिसाब अजर, यानी बहुत कम चीज़ें हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि बेहिसाब, यानी अनकाउंटेबल, हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो सोचें कि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब अजर की बशारत दे रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम सब्र क्यों करें? हमारे पास तो सीधा सीधा सा आंसर है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अजर देना है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर हमें अपने दिलों में ना सब्र को डालना है, हमने बर्दाश्त को नहीं डालना है।
इसके अलावा एक प्यारी सी हदीस देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं कि जब मैं इसका कोई अज़ीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र करे। अब जब भी आपसे सब्र नहीं हो रहा होगा ना, तो आप उस टाइम ये सोचेंगे कि मुझे जन्नत चाहिए और मैंने सब्र करना है। तो सब्र ऐसे आएगा जब हम जन्नत की बिशारत अपने दिल में लेके आएंगे ना। और उसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब आपसे सब्र नहीं हो रहा होगा ना, तो बस एक जुमला अपने दिल में लाइएगा, क्या मुझे अल्लाह की मदद नहीं चाहिए? कौन ऐसा इंसान है जो ये सोचे कि मुझे अल्लाह की मदद नहीं चाहिए? इनडायरेक्टली आप अल्लाह ताला को ये कह रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि हम कह रहे होते हैं नहीं, हमसे अब सब्र नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं मैं सब्र कर सकती, इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सब्र तो आपको करना ही चाहिए ना, फिर ही तो हमें अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। हमारे माशरे का ना एक अलमी और भी है कि अगर हम सब्र करने की कोशिश कर भी लेना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी ने तकलीफ़ दी है या कोई हमारा अज़ीज़ इस दुनिया से चला गया है, तो पहले तो हम अच्छा खासा रोते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद कहते हैं हमने सब्र कर लिया भाई, हम खामोश हो गए। अब क्या सब्र किया आपने? सब्र तो वो होता है जो सब्र सदमे के आगाज़ में होता है। ये नहीं है कि आप पूरा अपना तमाशा लगा के अपने दिल को डिस्टर्ब करके, लोगों के दिलों को डिस्टर्ब करके, तो फिर आप कहें एंड पे आपने सब्र कर लिया। आपने सब्र नहीं किया, आपने बस वो क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया, आपने वो किया है। अब हम सब्र क्यों नहीं करते? सब्र ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बदलते हुए हालात को कबूल नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा था बस वैसे ही होना चाहिए, और अगर वैसे नहीं हो रहा तो हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और अगर कुछ लोग बेचारे सब्र करना भी चाहें ना, तो आसपास के लोग उनको पता क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सब्र क्यों, ये सब्र नहीं है, सब्र तो बुज़दिल लोग करते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। तुम तो बहादुर हो, तुम्हारे पास तो मतलब आसपास के तुम्हारे हालात अच्छे हैं, तुम तो मुंह पे जवाब दे सकते हो, तुम्हें किस चीज़ की मजबूरी है? तो जो इंसान सब्र करना भी चाह रहा होता है ना, उसको आसपास के लोग करने नहीं देते हैं। लेकिन आप यकीन रखें कि सब्र करना जो है ना, वो आला ज़र्फ़ी है और वो बड़े दिल वालों का काम है, क्योंकि इसे मिन अज़्मिल उमूर कहा गया है कि आम बंदा कर ही नहीं सकता। जिसको सब्र करना आ गया, सोचें वो स्पेशल है, और हमने स्पेशल बनना है इंशाअल्लाह ताला। अब आप अपने लाइफ को देखें, अपने आप को देखें कि क्या आप कभी बीमार हुई हैं, और जब बीमार होती हैं तो आपके मुंह से कैसे अल्फाज निकलते हैं। आज से आपने अपना तज्ज़िया शुरू करना है। क्या आप सब्र का मुज़ाहरा करती हैं या फिर बस रोती धोती रहती हैं? फिर हमने ये देखना है, क्या अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार की वफ़ात का जब दुख देखा है तो मेरा रिएक्शन क्या था। उसके बाद फिर आप अपने आप को नोटिस करें कि जब मुझे भी फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, माली परेशानी होती है, तो मेरे मुंह से अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला के शुक्र के कलिमात निकलते हैं, या फिर मैं बस नाशुक्री का मुज़ाहरा करती रहती हूँ। और उसके अलावा आप देखें कि किसी के ताने या बुरे अल्फाज का सामना अगर आपने किया है, तो आप खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर बस उसको फ़ौरन जवाब देते हैं। क्या मुझे किसी चीज़ का खौफ हुआ है? ये सारे जो मराहिल हैं ना, ये हम सब की ज़िंदगियों में चलते रहते हैं। तो हम अपने आप का तज्ज़िया करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़माना है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। और यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख से, मालों, जानों और फलों के नुकसान में से किसी न किसी चीज़ से ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को आप खुशखबरी दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, जो सब्र करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास, अल्लाह ताला के पास क्या है जी, खुशखबरी है। इसलिए अब आपने टारगेट बनाना है और आपने सोचना है कि आइंदा हफ्ते किसी भी नापसंदीदा वाक़े या तकलीफ़ दे बात पर मैंने अपना पहला रद्द-ए-अमल नोट करना है कि मैंने कैसा रिएक्शन दिया, और इंशाअल्लाह ताला हमने सब्र करना है। अल्लाह ताला हमें सब्र जमील करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।